सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा और मेरे चैनल होम्यो अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं एक स्किन डिजीज मोलस्कम कंटाजियोसम के विषय में बताऊंगी, इसकी इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी के विषय में बताऊंगी और इसके साथ ही अपने 2 केस शेयर करूंगी आपके साथ जो बहुत ही अच्छे से क्योर हो चुके हैं। तो इसी के साथ चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मोलस्कम कंटाजियोसम एक प्रकार की वायरल डिजीज है जिसमें स्किन पर जो है छोटे छोटे दाने जाते हैं। ये जो वायरस है ये पॉक्स फैमिली का वायरस है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। इसके वातावरण में 4 फिनोटाइप पाए जाते हैं जिसमें पहला और दूसरा फिनोटाइप काफी कॉमन होता है। स्किन में इसका अपीयरेंस जो है छोटे छोटे दानों के रूप में होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट से दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं जो कई बार पिंकिश, रेडिश या कुछ व्हाइट से दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, बच्चों में होने वाला ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो 2 से 5 साल के बच्चों में बहुत कॉमन होता है और कई बार ये 2 से 6 महीने में स्वतः ठीक हो जाता है और अन्यथा हमें इसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। बच्चों में तो फेस में काफी कॉमन है, पर बड़ों में, एडल्ट्स में ये फेस के अलावा बॉडी के अन्य पार्ट्स और स्पेशली जेनिटल एरिया में काफी कॉमन पाया जाता है। दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन है ये टच से फैलता है। ये जो इसके जो छोटे छोटे लेसन्स होते हैं या जिन्हें आप कहते हैं छोटी फुड़िया होते हैं, छोटे दाने होते हैं, उनके बीच में एक व्हाइट चीजी मटेरियल पाया जाता है, वो वायरल पार्टिकल होते हैं। तो यदि आप इन लेसन्स को छेड़ते हैं या इन्हें ओपन करते हैं तो लिक्विड और ये मटेरियल जो है इन्फेक्शन बॉडी के अन्य पार्ट में फैला सकता है। तो यदि आपको ये इन्फेक्शन है तो इन्हें टच मत करिए या इन्हें जो है खोलिए मत, ओपन मत करिए। और दोस्तों, इनको पहचानते कैसे हैं? इनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही डॉक्टर बड़े आराम से पहचान लेते हैं क्योंकि इनके ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनके बीच में एक पिट पाया जाता है, मतलब एक गड्ढा होता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे चेहरे पर कोई दाने होते हैं जैसे कि मुहासे ही हैं तो उसमें बीच में एक उभार होता है, पर इनके जो दाने होते हैं जो कई बार पानी की बूंद जैसे होते हैं उनमें बीच में एक गड्ढा पाया जाता है। तो इस प्रकार यदि आपको मोलस्कम कंटाजियोसम है तो आप ऊपर जो भी मैंने फीचर्स बताए हैं उससे आप उन्हें पहचान सकते हैं या इनकी डायग्नोसिस बनवा सकते हैं डॉक्टर से। तो अब बात करते हैं मोलस्कम कंटाजियोसम के ट्रीटमेंट के विषय में। क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेस पेशेंट में होने वाला रोग है, एड्स के पेशेंट में बहुत ज्यादा होता है, तो एलोपैथी में इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ जिंक की टैबलेट, चेहरे पर लगाने वाले कुछ लोशंस या क्यूरेटेज, क्रायोथेरेपी, साथ में लेजर ट्रीटमेंट, ये सब कुछ ट्रीटमेंट के प्रकार एलोपैथी में प्रेजेंट है। कोई स्पष्ट गाइडलाइन उनके पास भी नहीं है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में, कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की जो मोलस्कम कंटाजियोसम के केस में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती हैं। यहाँ पे कुछ मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, साथ में उनके सिम्टम्स भी बताऊंगी। पहली जो इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है मक 30। दोस्तों, मक 30 आपको तब लेनी है जब आपको ये दाने काफी छोटे छोटे हैं और उनमें काफी ज्यादा इचिंग होती है। कुछ दाने यदि फूट भी गए हैं, उनमें ब्लड आ गया है, तब भी मक 30 मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। आपको इसे ग्लोबिन में बनवा लेना है और 4-4 ग्लोबिन सुबह, दोपहर, शाम पूरे वीक लेनी है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सेकेंड मेडिसिन साइलिशा 30। यदि आपके चेहरे पर ऐसे ही छोटे छोटे दाने हैं मोलस्कम के और उनके टिप पे आपको कुछ व्हाइट सा दिखाई पड़ रहा है तो वहां पे साइलिशा 30 मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। आपको ग्लोबिन में बनवा के 4-4 ग्लोबिन सुबह, दोपहर, शाम ऐसे ही पूरे वीक लेनी है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तीसरी महत्वपूर्ण मेडिसिन है सल्फर 200। दोस्तों, सल्फर 200 एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है और ये हम तब यूज करते हैं जब जो ओरिजिन होती है डिजीज की डीप लेयर में होती है। और क्योंकि मोलस्कम कंटाजियोसम की ओरिजिन भी स्किन की डीप लेयर में होती है, तो यदि आपको मोलस्कम कंटाजियोसम है तो आप सल्फर 200 को आप यूज कर सकते हैं, पर इसे आपको केवल संडे टू संडे यूज करना है, मतलब वीक में एक बार। यदि आपने इस संडे जो है सुबह ले लिया है एक डोज में 4 ग्लोबिन होती हैं, तो नेक्स्ट डोज आपको अगले वीक मतलब संडे को लेनी है। तो इस प्रकार ये जो सल्फर 200 ये हाई डोज मेडिसिन है, ये आपको वीक टू वीक लेनी है और केवल हर वीक में केवल एक डोज सुबह सुबह लेनी है बस। अब नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगी वो है इपिस 30। दोस्तों, इपिस 30 मेडिसिन आपको तब लेनी है जब आपके जो दाने हैं वो काफी छोटे छोटे हैं और उनमें जो पेन है वो काफी चुभने वाला पेन है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीड़ा जो है काट रहा है। तो ऐसा अगर पेन हो रहा है, छोटे छोटे दाने हैं और व्हाइटिश रेडिश दाने हैं, तो वहां पे एपिस 30 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आपको ऐसे ही ग्लोबिन में बनवा लेनी है और सुबह, दोपहर, शाम 4-4 गोली पूरे वीक खानी है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण मेडिसिन है वो है नेट्रम्यू 200। दोस्तों, नेट्रम्यू 200 स्किन की बहुत अच्छी रेमेडी है और कई बार जैसे कि हम जानते हैं कि सल्फर 200 भी स्किन की बहुत अच्छी रेमेडी है,
मगर जहाँ पे सल्फर 200 क्योर नहीं कर पाती है वहाँ पे भी नेट्रम्यूर 200 बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बस इसकी खास बात यह है कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है तो इसे हम लोग कई सिम्टम्स देखने के बाद ही पेशेंट को देते हैं और क्लिनिक में बहुत अच्छे से दी जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। पर बिना नेट्रम्यूर के जो है हम इसके ट्रीटमेंट को बता ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत अच्छी रेमेडी है किसकी, मोलस्कम कंटाजियोसम की। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आपको छोटे छोटे दाने हैं और आपको जो चुभने वाले दाने हैं जहाँ पे इपिस 30 मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वहाँ पे आप नेट्रम्यूर 200 जो कि एक हाई डोज है इसको आप वीकली ले सकते हैं। मतलब अगर आप इपिस 30 मेडिसिन को वीक में 7 दिन ले रहे हैं सुबह दोपहर शाम, तो नेट्रम्यूर 200 मेडिसिन को केवल आपको संडे टू संडे जो है मॉर्निंग में केवल 1 डोज लेनी है। 1 डोज में 4 ग्लोब्यूल्स होती हैं। तो इस प्रकार की नेट्रम्यूर 200 मेडिसिन है जो आपको वीकली लेनी है और मतलब वीक में 1 बार लेनी है और 1 डोज लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगी सोराइनम 200। दोस्तों सोराइनम 200 भी मोलस्कम कंटाजियोसम की बहुत अच्छी रेमेडी है और कई बार जब जो है सल्फर 200 मेडिसिन वर्क नहीं करती है या कोई और मेडिसिन वर्क नहीं कर रही होती है तो वहाँ पे सोराइनम 200 मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो इस प्रकार ये कुछ मेडिसिन है जो कि इसमें मोलस्कम कंटाजियोसम में बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं। यदि आपको मोलस्कम कंटाजियोसम है और आपको सिम्टम्स, तो आप ये मेडिसिन है इनके सिम्टम्स मैच कराइए और अपने सिम्टम्स के हिसाब से, सारी मेडिसिन आपको नहीं खानी है, मैंने इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो सिम्टम्स आपको मैच कर रहे हैं उस सिम्टम से आपको अपनी वो मेडिसिन चूज करनी है। और बस आप ये कर सकते हैं कि 30 मेडिसिन को आप पर डे यूज कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 4-4 ग्लोब्यूल, और जो 200 मेडिसिन है उसे हमेशा वीक में केवल 1 बार। तो ये कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी थी जो कि मोलस्कम कंटाजियोसम को बहुत अच्छे से क्योर करती हैं। उन्हें उनका बहुत एक अच्छा ट्रीटमेंट है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं आपको अपने 2 केस से परिचित कराऊंगी जो मोलस्कम कंटाजियोसम के ही हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उनमें कौन सी मेडिसिन दी और कैसा रिजल्ट रहा। दोस्तों मेरा पहला केस था, उसमें मैंने पेशेंट को जो है हिपरसल्फ 30 और साइलिशिया 200 मेडिसिन दी थी। हिपरसल्फ 30 मैंने पूरे वीक सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली दी थी और साइलिशिया की हाई डोज मतलब 200 मैंने वीकली उसे पेशेंट को दी थी। पर पेशेंट रिकवर तो हुआ था पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, तो मैंने पेशेंट की मेडिसिन चेंज की थी और 2 वीक बाद मैंने पेशेंट को सल्फर 30 मेडिसिन पूरे वीक यूज करने के लिए दी थी। मतलब 7 दिन सुबह दोपहर शाम सल्फर 30 मेडिसिन पेशेंट को खानी थी और वीकली मैंने उसे सोराइनम 200 मेडिसिन दी थी। दोस्तों 2 वीक में पेशेंट ने बहुत अच्छे से रिकवर किया था और अब पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ है, उनके कोई भी दाने नहीं हैं। जो उनके फूटे हुए दाने थे वो भी रिकवर कर गए हैं। अब इसी के साथ मैं आपका नेक्स्ट केस आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो मेरा नेक्स्ट केस का पेशेंट था उनके पूरे लोअर जो है ये एरिया था, जो चीक एरिया था और जो नेक एरिया था, बॉडी के अन्य पार्ट थे, उसमें छोटे छोटे दाने थे और वो काफ़ी चुभने वाले दाने थे। तो वहाँ मैंने पेशेंट को एपिस 30 और नेट्रम्यूर 200 मेडिसिन दी थी। एपिस 30 पूरे वीक लेनी थी उनको, सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली, और नेट्रम्यूर को वीकली लेना था, मतलब संडे टू संडे। तो इन दोनों ही मेडिसिनों ने बहुत अच्छे से पेशेंट को क्योर कर दिया। तो ये थे मेरे 2 केस। यदि आपको भी मोलस्कम कंटाजियोसम जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप मिलाइए और आपके लिए ये मेडिसिन होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आगे यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।